आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज अक्षय तृतीया का पर्व है। हम सभी अक्षय तृतीया को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया की जो विशेषताएं हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जिन बातों को लेकर मैं आपके पास आया। आज ही के दिन भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। 1 नंबर 2, हमारे परम पवित्र दिव्य स्थान, दिव्य धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, इनके कपाट आज ही के दिन खुलते हैं। नंबर 3, आज ही के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के वर्ष में एक बार चरण दर्शन होते हैं और उनका चंदन से श्रृंगार होता है। नंबर 4, आज ही के दिन भगवान सूर्यदेव ने महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी दिया था। और नंबर 5, आज ही के दिन श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी हुआ था, जिसको अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग रचनाकारों ने अपने अपने भाव लिखे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो लीला, हम सभी जानते हैं। यह लीला आज ही के दिन हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन। हमारे संतों ने, हमारे महंतों ने, हमारे ऋषियों ने, जिनकी हम संस्कृति हैं, जिनकी हम संतान हैं, जिनके संस्कार दिए हुए हमारे रगों में रक्त बन के दौड़ते हैं, उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण तिथियों का निर्माण इसीलिए किया कि इन महत्वपूर्ण तिथियों का या इन पर्वों का गठन, इन पर्वों का निर्माण इसीलिए किया गया कि हम किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में अपने सत्कर्म निरंतर करते रहे। या यूं समझें, जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति अगर सुख है तो भी शराब पीनी है और अगर दुख है तब भी शराब पीनी है। ऐसे ही अब हमारा वह चलन तो नहीं, यह हमारे संस्कार नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें यही करना चाहिए कि जो भी महत्वपूर्ण तिथि हो, कोई भी हमारा सत्य सनातन पर्व हो, कोई भी हमारा अक्षय तृतीया है, दिवाली है, भैया दूज है, या कोई भी त्योहार है, ऐसे में हमें अपने सत्कर्म करने चाहिए। यह एक मान्यता तो है, ठीक है, समझ में आती है बात कि आज के दिन कुछ लोग सोना खरीदने लग जाते हैं। हम सोना खरीदेंगे जी, अक्षय है। हम आज के दिन दान करेंगे, अक्षय है। लेकिन अगर हम दान नहीं कर सकते हैं तब, अगर हम दान नहीं कर सकते तो हम भजन करें, भजन करें। हम स्वादिष्ट भोजन बना करके स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को प्रस्तुत करें, ठाकुर जी को उसका भोग लगाएं, संतों की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। यह आज के दिन के पुण्य प्रताप है। एक और बात, यह तो हुआ पुण्य का प्रताप, लेकिन अगर हम आज के दिन कोई पाप भी करेंगे तो वह भी अक्षय ही होगा, वह भी अक्षय होगा। हम जिन संत पुरुषों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, आज के इस दौर में यदि आपके ऊपर किसी सद्गुरु की कृपा है, सद्गुरु कौन? सद्गुरु वो होता है जिसके स्पर्श से व्यक्ति के अंदर चेतना का रूपांतरण हो जाता है, चेतना का संचार हो जाता है। सद्गुरु वह होता है जिसके पास बैठने से सत्संग हो जाता है। सद्गुरु वह होता है जिसका लिखा हुआ पढ़ने से हमारा अध्ययन हो जाता है, हमारा स्वाध्याय हो जाता है। सद्गुरु वह शख्सियत है, वह व्यक्तित्व है जिसके साथ जुड़ने से हमारा आध्यात्म हो जाता है, जिसके साथ जुड़ने से हमारा समर्पण हो जाता है, जिसके कहने को मानने से हमारी साधना हो जाती है और जिसका सानिध्य प्राप्त करने से हमारा समर्पण हो जाता है। और ऐसे महापुरुष के दर्शन करने, देखने मात्र को हमारा दर्शन बन जाता है, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु, अगर ऐसे सद्गुरु की आपके ऊपर कृपा है, अगर ऐसे सद्गुरु की छत्र छाया में आप हैं, अगर आपको ऐसे सद्गुरु के चरणों का
चरणों का सहारा मिला है, उनकी चरण छाया आपको मिली है, तो निसंदेह आपकी प्रतिदिन अक्षय तृतीया है। क्यों? क्योंकि यही सद्गुरु ऐसे हैं जो एक नर को नारायण बना देते हैं, जो एक मानव को माधव बना देते हैं, और जो इंसान को अवतार बना देते हैं। लेकिन आज का मानव बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज का मानव से गिरकर पशु हो गया है, और पशु से गिरकर दानव बन गया है, और दानव से गिरकर पिशाच बन गया है। यह एक विडंबना है, आज की विडंबना है। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान होगा सद्गुरु की शरण, अपने आध्यात्म की शरण, अपने धर्म ग्रंथों की शरण, अपने सत्य सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के नीचे अपना समर्पण, अपनी बुद्धि का समर्पण करना ही अक्षय तृतीया है। आप कुछ दान नहीं कर सकते, हम अगर कुछ दान करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है तो हम अपनी दुर्बुद्धि को दान कर दें, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। सद्बुद्धि का वर्ण करें, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। यह वही हमारे संत ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, चाहे हम सब ऋषियों की बात करें, हम किसी ऋषि की बात करें, हम किसी भी संत की बात करें, मित्रों यह सभी संत, यह सभी हमारे ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी इन्हीं गुरुकुलों से निकल करके आए हैं। इन्हीं गुरुकुलों की से ही यह निकल कर आए, और उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, उन्होंने जो हमें दीक्षा दी, वही हमारा सत्य सनातन धर्म है। हमें उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, यही हमारी अक्षय तृतीया है। लेकिन विडंबना देखिए आज समाज की, विडंबना तो यह है कि आज हम किसी न किसी संत से जुड़े हैं, हम किसी सद्गुरु से जुड़े हैं, हमारे ऊपर संतों की कृपा है, हम वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जी जा रहे हैं, यमुना जी का स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अमरनाथ जी जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हम जाने कहाँ कहाँ जाने में लगे हैं। इतने सब होने के बावजूद भी हम बांस से बांसुरी नहीं बन पाए, अरे हम पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाए। कमी कहां? कमी यह है कि हमने सही रूप में अक्षय तृतीया मनाई ही नहीं। हम केवल कर्मकांडी बन करके रह गए, केवल और केवल कर्मकांडी बन करके रह गए। हमें संकल्प लेना होगा, क्षमा कीजिएगा, हमें आज संकल्प लेना है। अक्षय तृतीया के दिन क्या संकल्प लेना है? हमें संकल्प लेना है कि हमें भगवान का काम करना है। भगवान का काम हम कैसे कर सकते हैं? भगवान का काम करने के बहुत रास्ते हैं। सृष्टि का जो राजकुमार है वह मनुष्य है। इस संसार में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, चाहे वह हिमालय पर्वत है, चाहे वह गंगा सागर का समुद्र है, चाहे वह जमीन के नीचे के खनिज पदार्थ हैं, चाहे वह आकाश के ऊपर टिमटिमाते हुए सितारे हैं, चाहे वह सूर्य है, चाहे वह किसान की खेती है, हर वस्तु, हर चीज केवल और केवल मनुष्य के उपयोग के लिए कुदरत ने हमको प्रदान किया। लेकिन हम उसका उपयोग नहीं, हम उसका उपभोग कर रहे हैं। अन्न की बर्बादी बंद कर दीजिए, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। जल की बर्बादी बंद कर दीजिए, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। वायु प्रदूषण बंद कर दीजिए, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। यह भगवान के काम है। गौ सेवा करें, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। कौन समझाएगा हमें, और हम कब समझेंगे? आज की परिस्थितियां क्या हमसे छुपी हैं? हमारे व्यक्तित्व का खोखलापन कहां चले गए हम लोग? कहां गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। और ये हमारी इतनी सुंदर धराधाम, ये अजर, ये अमर, ये शाश्वत, ये चित्त पुरातन, ये धराधाम जिसको हम दूषित करने में लगे हैं, हम गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। हमारा चिंतन खत्म हो गया, हमारा चरित्र खत्म हो गया, हमारा सद्व्यवहार खत्म हो गया।
और हम अक्षय तृतीया मनाने चले हैं। मुझे याद आ रही है एक बात आपसे आज बताते हुए, बात करते करते अचानक बात याद आ गई। मुझे याद है वो दिन करीब 7, 8 या 9 वर्ष पहले की बात होगी। मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहा था। एक एक बुजुर्ग थे, करीब होगी उनकी शारीरिक अवस्था करीब 70 या 75 वर्ष की। वो बिहारी जी के सामने खड़े झार 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 वो रोए जा रहे, अश्रुधार उनके बह रहे, लेकिन उनके नेत्र बंद। मेरी निगाह उन पर गई और मेरा ध्यान बिहारी जी से हट करके उन बुजुर्गवार की तरफ को रहा। करीब आधा घंटा पौना घंटा वो और मैं बिहारी जी के मंदिर में रहे, लेकिन वो बिहारी जी के सामने आंख बंद करके खड़े ही रहे और मैं उनको बीच बीच में देखता रहा, लेकिन मैंने उनकी आंख खुली हुई नहीं देखी। जब वो बिहारी जी के मंदिर से प्रणाम करके निकले, मैं उनके पीछे पीछे निकला। गेट नंबर 2 से जब बाहर वो भी निकले, पीछे पीछे मैं निकला। मैं उनको मिला, मैंने उनको बोला, भाई साहब जय श्री राधे। कहते हैं हाँ भैया राधे राधे, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैंने कहा कि मैं भी आपको नहीं जानता, बस छोटी सी एक मेरी शंका है, उसका अगर आप समाधान कर सके तो। कहते बताएं। मैंने कहा शंका ये है कि मैं काफ़ी देर से आपको बिहारी जी के मंदिर में देख रहा था। आपने बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन आप जितनी देर बिहारी जी के सामने खड़े रहे, आपके नेत्र बंद थे। आपने उनके दर्शन खुल के क्यों नहीं करे, जी भर के देखा क्यों नहीं? उनका ऐसा मर्मस्पर्शी जवाब था, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया कि मैं निहाल हो गया। कहते भाई साहब मैं पंजाब के उस शहर से आया हूँ, नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब के बहुत लोग हैं जो पंजाब के, पूरे भारत के ही सब लोग देखते हैं चैनल, तो नाम खोलना और शहर का नाम खोलना बहुत गलत है। क्योंकि आज भी मैं उनके बहुत करीब हूँ, वो मेरे बहुत करीब हैं, वो बहुत प्यार देते हैं मुझे और बहुत सम्मान हम दोनों एक दूसरे का करते हैं। बड़े हैं हमारे से और कई वर्ष पुरानी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई साहब मेरा कुछ कारोबार इस प्रकार का है कि मेरे को ना चाहते हुए भी उसमें कुछ बेईमानी करनी पड़ती है। मैं एक भ्रष्ट इंसान, मैं एक बेईमान इंसान होने के बावजूद भी ठाकुर जी की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि वो हर महीने मुझे पंजाब से लुधियाना बुला लेते हैं। मैं हर महीने उनके निमंत्रण पर आ तो जाता हूँ, लेकिन उनसे आंख किस भाव से मिलाऊं, मैं उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं इस करके रोता हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा करो, या तो मेरा ये काम बदलवा दो, या मुझे आप कोई ऐसी सज़ा दो, या जो भी उनके दिल का भाव रहा। आप मेरी बात को समझ रहे हो। यह अक्षय तृतीया है। हम पश्चाताप ही नहीं करते। हमारे अंदर पाप करने का, गलत कर्म करने का हमारे अंदर कोई दुख ही नहीं होता। हमारी सोच खत्म होती चली जा रही है, खत्म होती ही चली जा रही है। मुझे एक छोटी सी घटना श्री रामचरितमानस की याद आती है। रामचरितमानस में हम सभी जानते हैं श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ, अवध में। बाकी इस विषय पे विस्तार से नहीं जाऊंगा। अवध जहाँ किसी का वध ना होता हो, यह एक अलग विषय है, आगे आगे इन विषयों को छुएंगे। अवध में श्री राम का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उनका विवाह संस्कार हुआ। उसके बाद श्री राम को वनवास हुआ, श्री सीता मैया का हरण हुआ। उसके बाद श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। उस रावण के और राम जी के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी सुषैण वैद्य को लेकर आते हैं और सुषैण वैद्य संजीवनी बूटी बताते हैं जो हिमालय पर्वत पर है। लेकिन उन्होंने, ये घटना हम सभी जानते हैं, लेकिन इस घटना का एक ऐसा पक्ष है जो मैंने देखा और वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। यहाँ श्री रामचरितमानस की कथा का एक उदाहरण लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, जबकि विषय वो नहीं है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। श्री राम कथा हम सभी को मालूम है, लेकिन जो बात है वो यह है कि श्री राम के भ्राता लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। सुषैण वैद्य ने कहा है कि यह संजीवनी बूटी अगर कोई हिमालय से सुबह सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले अगर लक्ष्मण जी को यह मिल जाती है तो लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाएंगे, अन्यथा मैं मदद नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी नहीं उठ पाएंगे। सन्नाटा पसर गया। इतना दूर संजीवनी बूटी लेने कौन जाएगा?
हम सभी जानते हैं बजरंग बली पवन सुत हनुमान इस कार्य के लिए तैयार हुए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। उस समय की बात, यदि हम आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली, इतनी उन्नति कर ली आज तो विज्ञान ने कि यदि हम आज के परिवेश की बात करें तो सबसे पहले तो व्यक्ति को श्रीलंका से देहरादून की फ्लाइट चाहिए, वो भी यदि मिल जाए, और देहरादून से व्यक्ति को फिर गोविंद घाट जाना होगा हेलीकॉप्टर से, और गोविंद घाट से फिर एक दिन की ट्रैकिंग करने के बाद व्यक्ति को जाना होगा घाघरिया, वहां से फिर व्यक्ति को एक दिन की ट्रैकिंग करके फूलों की घाटी जाना होगा, उसके बाद व्यक्ति को फिर गोचर जाना है, आदि आदि। फिर वहां जाके संजीवनी बूटी को ढूंढना है, फिर सुबह तक उसे लेके भी आना है। आज के दौर में असंभव है। आप सोच रहे तो वो तो हनुमान जी थे, श्री राम जी हैं, तो फिर वो उनके लिए क्या कार्य मुश्किल है? बिल्कुल यही बात है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन इस घटना को बताने के पीछे जो तथ्य है वह तथ्य यह है कि आज भी स्थिति वैसी ही नहीं बल्कि उससे और ज्यादा खतरनाक है। उस समय एक रावण था जिसने एक सीता का हरण किया था। आज लाखों रावण हैं जो करोड़ों सीताओं का हरण करते हैं। उस समय का राक्षस जंगलों में रहता था, आज का राक्षस हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में घुसकर बैठ गया। उस समय का राक्षस पेड़ के पेड़ खा जाया करता था। एक एक राक्षस एक एक बाण के अंदर पूरी की पूरी नली सुखाने की ताकत रखता था। लेकिन आज का राक्षस तारकोल के ड्रम खा जाता है भाई साहब। आज का राक्षस बिल्डिंग के सरिये को खा जाता है। आज का राक्षस पुल के पुल खा जाता है। आज का राक्षस चारा खा जाता है। आज का राक्षस बिजली की तारें खा जाता है। आज का राक्षस ज्यादा खतरनाक हो गया। अरे रावण तो शिक्षित था, उसने मां सीता को छुआ भी नहीं। और आज हमारे ही घर की बेटियां हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं। हम सभी ईश्वरवादी हैं। क्या कमाल की बात है साहब। हमने घरों में अपने सदगुरु भगवान की चित्र लगा रखे हैं। हम घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं। बजाइए, खूब बजाइए, बजाना चाहिए। लेकिन इतना पूजन, इतना पठन पाठन करने के बाद भी हम अपने चरित्र को नहीं बना सके। इस श्री राम की कथा को बताने के पीछे तात्पर्य केवल इतना है कि आज हमें अपने सत्य सनातन धर्म की संस्कृति के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने चिंतन की रक्षा करने के लिए, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए हमें हनुमान बन के खड़ा होना पड़ेगा। हमें लक्ष्मण की तरह मूर्छित अवस्था में नहीं आना है। और संजीवनी बूटी हमारे धर्म, हमारा शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे सत्कर्म हैं। हमें उनकी छत्र छाया में आना पड़ेगा। यही अक्षय तृतीया का संदेश है। इसी को अक्षय तृतीया कहा गया। हमारे भीतर हमारी छोटी सोच का, छोटा चिंतन का, हमारी भावनाएं, हमारा सद्व्यवहार, हमारा सदचिंतन, हमारी सत्प्रवृत्ति, हमारे सद्भावनाएं, एक एक चीज को रावण रूपी राक्षस अपने 10 सिरों से हमारे सत्कर्मों की, हमारी सद्भावनाओं की, हमारे सच्चिंतन की, हमारे संस्कारों की अर्थी निकालने पर लगा है, अपने पूरे 10 के 10 सिर लेकर के। हम कहां जाएंगे? हम कहां गर्त में गिरते चले जा रहे हैं? हमारे सुअवसर, हमारा सौभाग्य सब कुछ अंधकार में चला गया है। सदचिंतन हमारा खत्म हो गया है। सत्कर्म हमारे खत्म हो गए हैं। यहां तक कि शर्म से सिर झुक जाता है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना अखबार में मैं पढ़ रहा था, मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। दोस्तों, एक 12 साल की बच्ची 6 साल के बच्चे का मर्डर करने की कोशिश करती है। किस लिए? किस लिए? कि स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाए। अब
क्या ना तो उस बच्चे को हम सज़ा दे सकते हैं, केवल उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। इस समाचार को मैंने पढ़ा, कईयों ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। सोशल मीडिया पे भी इसका काफ़ी लोगों ने जिक्र किया, लेकिन लोगों ने केवल अक्षरों को पढ़ा। मैंने अक्षरों को नहीं पढ़ा, मैंने समाचार को पढ़ा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस हुआ? नंबर 1, घटना कर कौन रहा है? 12 साल की बच्ची। अवस्था देखिए, घटना घट कहां पर रही है? शिक्षा के मंदिर में। घटना का प्रयोजन क्या है? स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाए। और घटना घट किसके साथ रही है? 6 वर्ष के बालक के साथ। अब हम इसके लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदारी देंगे, उनको जिम्मेदार बताएंगे, या हम इसके लिए उस बालक को जिम्मेदार बताएंगे, या हम इसके लिए आज का वातावरण को ऐसा बताएंगे? दोषी कौन? दोषी हम और आप के हमने समाज ऐसा बना दिया। हम इन चीजों को देख करके इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अरे हमें क्या पड़ी, हमें क्या पड़ी? क्योंकि हम लोगों की ये मानसिकता है कि सामने वाले के घर में आग लगी है तो वही आग बुझाएगा। हम क्यों बुझाएं आग? हम तो तब आग बुझाएंगे जब वो दरवाजे पे हमारे आग आ जाएगी। हमारी परिस्थिति ये है कि हम सभी चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए एक भगत सिंह और चाहिए, लेकिन वह भगत सिंह हमारे घर नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये हम लोगों की सोच है, ये हम लोगों की सोच है। परिवार में प्रेम खत्म हो गया, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में प्रेम खत्म हो गया, और हम उनको राष्ट्र प्रेम का पहाड़ा पढ़ाएं, उसका पाठ पढ़ाएंगे हम उनको, राष्ट्र प्रेम का। परिवार टूटते चले जा रहे हैं, परिवारों में प्रेम खत्म हो गया, और हम उनको ईश्वर का प्रेम सिखाएं? कैसे सिखाएंगे? बेसिक ही नहीं है, ए फॉर एप्पल नहीं पता, हम उन्हें ग्रामर क्या बताएंगे भाई? सोचिए, समाज में से सदाचार खत्म हो गया। सदाचार तो बहुत दूर की बात है साथियों, शिष्टाचार खत्म हो गया, शिष्टाचार ही नहीं है। स्थिति बड़ी भयानक है। पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का जीपीएस सिस्टम हम सभी को गर्त में ले जा रहा है, काले खड्डे में ले जा रहा है, अंधेरे कुएं में धकेल रहा है, और वहां से हमें निकलना है। आज अक्षय तृतीया के दिन हमें उस जीपीएस की डायरेक्शन को बदल देना है, और उस अंधेरे गर्त की तरफ को ना जाते हुए हमें उस जीपीएस की डायरेक्शन सूर्योदय की तरफ को कर देनी है। यही अक्षय तृतीया का संदेश है, यही निमंत्रण है। आप निसंदेह आप इस अक्षय तृतीया पर या तो आप श्री वृंदावन जा रहे होंगे, या किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगे होंगे। आप जरा सोच के देखें, सोचिए, छोटी सी एक बात सोच के देखिए। छोटी सी एक बात सोच के देखें। मैं नोएडा में रहता हूं, और अधिकांश लोग नज़दीक श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। कुछ लोग नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के, शायद कहीं और भी जाते हों। लेकिन वृंदावन के अंदर, अगर हम वृंदावन की बात करें, अयोध्या जी की बात करते हैं, चित्रकूट की बात करते हैं, कुल मिला के संक्षेप में यही बात है कि कुछ लोगों को ही क्यों बुलाया जाता है। हमें बेशक वृंदावन में बहुत भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जितने नोएडा में लोग रहते हैं मेरे शहर में, उतने तो वृंदावन में नहीं जाते। कुछ ही लोगों को निमंत्रण क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के निकटवर्ती हैं। ईश्वर हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं। वो बार बार हमें चेताते हैं, बार बार हमें बुलाते हैं, बार बार हमें जगाते हैं कि आओ मेरे लिए कुछ काम करो, आओ मेरे बच्चों अपने आप को बदलो। बार बार वो हमें निमंत्रण देते हैं कि आओ मेरे से कंधे से कंधा मिला के काम को करो। मेरा आपसे ये निवेदन है, इस अक्षय तृतीया पे करबद्ध विनम्र निवेदन है
कि अनजान को निमंत्रण नहीं दिए जाते, निमंत्रण अपनों को दिए जाते हैं। और जहां पर भी आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप शिक्षित हैं, यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है, आप बुद्धिजीवी वर्ग के, आप समझदार हैं, आप शिक्षित हैं। क्योंकि यह चैनल किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं बना, यह मस्का पॉलिश करने के लिए नहीं बना, यह चैनल सोतों को जगाने के लिए बनाया गया है। हमें जागना पड़ेगा। मैं आपको श्रीमद् भागवत नहीं सुना सकता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। मैं आपको श्री रामचरित मानस की कथाएं नहीं सुना सकता, मैं मानस मर्मज्ञ नहीं हूं। मैं आपको वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं शास्त्री भी नहीं हूं, मैं आचार्य भी नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको जगाने का अभाव लेकर आया हूं कि जाग जाइए। हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा एक ये सामाजिक दायित्व बनता है कि हम एक माता पिता के रूप में इस राष्ट्र को किस रूप में और कैसी संतान दे रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे घर के ऊपर वाले कैसे हैं, हमारे घर के नीचे वाले कैसे हैं, पड़ोस के बच्चे किस प्रकार की सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं, पड़ोस के घर में गाय का दूध आता है कि नहीं आता, पड़ोस के घर में क्या चल रहा है। ताका झांकी की बात नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुसंस्कारों को समाप्त करने की बात कह रहा हूं। और इसी का नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे पुण्य को करें जो कभी खत्म ना हो, समाज को नई दिशा दे। जहां पर भी आप खड़े हो जाएंगे वहीं से काम शुरू हो जाएगा। जिस समय आप जाग जाएंगे उसी वक्त काम शुरू हो जाएगा। हमें एकजुट होना है, सत्य सनातन को एक करना है, एक एक सनातनी को जोड़ना है। किससे जोड़ना है? आध्यात्म से जोड़ना है, शास्त्रों से जोड़ना है, पुराणों से जोड़ना है। और अब अपनी बात को विराम दूं, चलते चलते दो बात और संक्षेप में। जैसे अपनी बात के आरंभ में मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज ही के दिन भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। माँ गंगा का, भागीरथी का आज ही के दिन अवतरण हुआ था। तो हमें ज्ञान की गंगा को लाना है, हमें खुद को भागीरथ बनना है, एक चीज। नंबर 2, श्री माँ के बिहारी जी के हम चरण दर्शन करते हैं, हमें संतों के चरणों से जुड़ना है, हमें अपने आध्यात्म के चरणों से जुड़ना है, हमें अपने शास्त्रों के चरणों से जुड़ना है। 2 नंबर 3 गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के कपाट आज ही के दिन खुलते हैं। हमें इस अक्षय तृतीया के माध्यम से अपने मस्तिष्क के भीतर सद्बुद्धि के लिए हमेशा के लिए अपने उस द्वारों को खोल देना है। यहाँ से फिर एक बात मुझे याद आ रही है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं वृंदावन में बुद्धि का प्रवेश नहीं है। मैं भी कहता हूँ वृंदावन में बुद्धि का प्रवेश नहीं है। प्रभु के दरबार में जाएं, प्रभु के शहर में जाएं, प्रभु के धाम में जाएं, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएं, तो बुद्धि का प्रवेश वर्जित है। तो लेकर क्या जाएं? लेकर जाएं सद्बुद्धि, भाव, भावना, भावुकता को लेकर के जाएं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है बुद्धि को तो बाहर छोड़ दिया, सद्बुद्धि हमारे पास है नहीं। अंदर हम लेके क्या गए? अंदर लेके गए दुर्बुद्धि, जो अंदर कूट कूट के भरी है। नतीजा 0 बटा सन्नाटा, खाली गए खाली आ गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तरह आज उनके कपाट खुले हैं। हमें भी अपने मन और मस्तिष्क के कपाट सद्बुद्धि के लिए खोल देने हैं। और नंबर 4, हमें हनुमान जी की तरह खड़े हो जाना है संजीवनी बूटी लाने के लिए। लक्ष्मण की तरह मूर्छित नहीं हो जाना। यही अक्षय तृतीया है। हम समाज को जो भी देंगे वह अक्षय होगा, अक्षय होगा। अगर हम पाप करेंगे वह भी अक्षय होगा, पुण्य करेंगे वह भी अक्षय होगा।
जो करेंगे वह अक्षय होगा। आप दान नहीं कर सकते, आप सद्ज्ञान को दान करें, शिक्षा को दान करें, शिक्षा के लिए दान करें, गरीब बच्चों को स्टेशनरी का दान करें। आप वो भी नहीं कर सकते, आप ठाकुर जी को सुंदर सुंदर चीज़ों का भोग लगाएं, सुंदर वस्तुओं का भोग लगाएं। आप वह नहीं कर सकते, आप गौ माता को एक मुट्ठी चारा दें, आप गौ माता के लिए सेवा के निमित्त पैसा निकालें, कुछ भी करें, सत्कर्म करें। आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बदल लें। आप वो भी नहीं कर सकते, आप इतना भी नहीं कर सकते तो 3 संकल्प ले लीजिए। आज के बाद अन्न की बर्बादी बंद, आज के बाद जल की बर्बादी बंद, लाइट की बर्बादी बंद, फिजूल खर्ची बंद, शराब बंद, मांस खाना बंद। कोई भी एक गलत आदत को छोड़ दें, आपकी अक्षय तृतीया सफल हो जाएगी। अक्षय तृतीया की आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा, अपनी अनुकंपा सदा सदा बरसाए रखें। आप निरंतर प्रभु की निगाह में रहें, ईश्वर के लाडले राजकुमार बनकर के आपका जीवन व्यतीत हो। ऐसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आपको अक्षय तृतीया की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।